नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। माफिया राज पर बुलडोजर का वार जारी है। आज कहानी एक ऐसे माफिया की जिसने अपराध के पथ पर विजय पाने की ख्वाहिश पाली, लेकिन योगी के इसी बुलडोजर ने माफिया के साम्राज्य को नस्तनाबूद कर दिया। यानी वो माफिया जिसका कभी पूर्वांचल में सिक्का चलता था। बात होगी विजय मिश्रा के बाहुबल के खात्मे की। काली नगरी का काला कारोबारी, मखमली कालीन को खून से रंगने वाला। हम खुद मरना चाहते हैं इस सरकार। अरे जब ये मरेंगे हम खुद मरना चाहते हैं, खुद मौत चाहते हैं। खंडहरों में अपहरण का आतंक रचने वाला, दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाला, आपके घर के आपके दरवाजे की चौखट को विरोधियों को पनपने से पहले उठवाता है। जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिसके वरदानों से। यह है काली नगरी की माफिया फैमिली। पहला किरदार, हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं होने देंगे, गरीबों की लड़ाई करते रहेंगे। जो प्रजा है, विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता कहाँ है? किसी माफिया का प्रजा नहीं है। पहचान माफियाओं की ताकत को जानते हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। दूसरा किरदार, हम वो व्यक्ति है, आमका विधायक है, ना राम नली है, ना हम बीसू है, ना हम मनीष है, और ना हम गेट के 25 खिलाड़ी है। इसे संविधान सिंहास लगाया है ना, एक रविंदर। वैसे सारा स्कूल है तो कहाँ साहब में डालो। दो किरदार, पूरे काली नगरी में अत्याचार। जराइम की दुनिया में बाप बेटी की ऐसी जुगलबंदी जो इससे पहले न कभी आपने देखी होगी, न किस्से सुने होंगे, न कहानियां। ये भदोही है, काली नगरी, जहां कुछ भी मुमकिन है। यहां एक ट्रक वाला माफिया बन सकता है, एक पेट्रोल पंप वाला खून का कारोबार कर सकता है, एक माफिया, एक बाहुबली माननीय बन सकता है। भदोही, यहां की दो चीजें मशहूर हैं, एक तो कालीन और दूसरे कालीन भैया, यानी माफिया विजय मिश्रा। लेकिन भदोही में किसी की हिम्मत नहीं इस सफेद पोश किरदार को माफिया कहने की, क्योंकि वो एक बाहुबली, एक ब्राह्मण, एक नेता, एक सफेद पोश माफिया, यानी काली नगरी भदोही का सबसे कुख्यात गैंग का सरगना। के ऊपर टोटल 79 केसेज हैं। उसमें 10 हत्या, करीब 1.5 दर्जन हत्या का प्रयास, रंगदारी और बलात्कार, आर्म्स एक्ट, जितनी भी धाराएं हो सकती हैं वो सब विजय मिश्रा पर 79 केसेज इसके ऊपर कायम है। इसके पनपने में जितना योगदान माफिया का खुद के लिए है, उतना ही सियासी आकाओं का भी। लेकिन हवा का रुख अब बदल चुका है, निजाम बदल चुका है, माफिया का अंजाम बदल चुका है, क्योंकि इंसाफ का बुलडोजर अपने सफर पर है। बुलडोजर के पिछले एपिसोड में हमने माफिया डॉन अतीक अहमद के काले कारनामों और उसके साम्राज्य की तबाही की कहानी दिखाई थी। आज के एपिसोड में हम उस माफिया के पनपने और तबाह होने की कहानी बताएंगे जिसने कालीन भैया जैसे किरदार को जिंदा किया, यानी माफिया विजय मिश्रा के साम्राज्य के खात्मे की कहानी। मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, ये ऐसे जिले जहां माफिया विजय मिश्रा ने अपनी काली कमाई से कई किले तैयार किए जिनकी कीमत कई 100 करोड़ में थी। लेकिन सरकार के इशारे पर यही बुलडोजर निकला तो एक एक किले को खंडहर में तब्दील करता गया।
ये स्वैग है माफिया विजय मिश्रा का। ये ठाट बाट, ये शान शौकत, ये अंदाज उस बाहुबली का है जिसने अपना सफर स्कूटर से शुरू किया और ट्रक की सवारी करते हुए हेलीकॉप्टर तक जा पहुंचा। विदेशी लड़कियों की वायलिन की मधुर धुन को महसूस किया हो तो अब बुलडोजर की धमक को भी महसूस कर लीजिए। इमारत की सबसे ऊंची माली पर एक एक ईंट उखाड़ती इस ड्रिल मशीन की आवाज को भी सुनिए। ये उसी माफिया का महल है जिसके अंदाज से थोड़ी देर पहले आपको रूबरू कराया। अब जरा इन मोहतरमा को भी सुनिए जो चीख इसलिए रही है क्योंकि माफिया के साम्राज्य की एक एक ईंट उखाड़ी जा रही है। सरासर नाइंसाफी है ये, लीगल सिस्टम की ये तौहीन है। जो लीगल सिस्टम है उसको क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? वाह मैडम वाह, कानून की दुहाई आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। बाहुबली बाप की वकालत करने वाली बेटी, जिसकी दूसरी बहन पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जिसने माफिया के साम्राज्य को बखूबी संभाला, आज इंसाफ का बुलडोजर आ धमका तो माफिया फैमिली को कानून याद आने लगा, नियमों की दुहाई दी जाने लगी। ये मकान का है, ये सीज था गैंगस्टर, ये गैंगस्टर एक्ट में पूर्व में सीज भी था। गैंगस्टर एक्ट में ये बंगला सीज था। आप देख सकते हैं कि 3 जेसीबी मशीनें इस बंगले को गिराने में लगी हुई हैं और शानदार बंगला है, 3 मंजिला इमारत है। आप देख सकते हैं एक तरह से नाक थी विजय मिश्रा की ये यहाँ पर, और बीच शहर में अल्लाहपुर ये मोहल्ले का नाम अल्लाहपुर है जहाँ पर ये बंगला था, और ये बंगला आज आखिरकार धराशायी हो रहा है। तस्वीरें पुरानी हैं लेकिन कहानी नई। दरअसल ये तस्वीरें माफिया विजय मिश्रा के खात्मे की गवाह हैं। योगी सरकार का बुलडोजर जब माफियाओं के सफाई पर निकला तो रास्ते में विजय मिश्रा की काली कमाई वाली हवेली भी निशाने पर आ गई। अल्लाहपुर में बने इस आलीशान कॉम्प्लेक्स को अक्टूबर 2020 में बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया गया। तर्क दिया गया कि इस इमारत का नक्शा पास नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये योगी सरकार की माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई थी, जो इस बात का इशारा है कि माफिया कोई भी हो, बुलडोजर उसे बख्शने वाला नहीं है। इस माफिया पर जब योगी सरकार की नजर पड़ी, एक एक करके उसके हर गुनाह का गुणा गणित किया जाने लगा। काली कमाई से बनी हर इमारत बुलडोजर के निशाने पर आ गई और भदोही से लेकर मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज तक बुलडोजर बेधड़क इस माफिया की इमारतों को जमींदोज करते हुए आगे बढ़ता रहा। यानी काली कमाई से बने इस माफिया फैमिली की हर इमारत पर पीले पंजे का प्रहार पड़ता गया और हर वार में माफिया की ताकत खत्म होती गई। अब तक की कार्रवाई पर नजर डालें तो प्रयागराज में 40 करोड़ का बंगला जमींदोज हो चुका है। 35 करोड़ का कॉम्प्लेक्स दहशत में खुद ही तोड़वा लिया गया। भदोही में माफिया के चंगुल से 7 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई। नवधन गांव में 2.5 बीघा सरकारी जमीन भी मुक्त कराई गई। गैंग से जुड़े गुर्गों को करोड़ों की आर्थिक चोट भी पहुंचाई गई। इस गैंग का हर गुर्गा बुलडोजर के निशाने पर था, यानी डॉन के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया गया और काली कमाई को कुर्क कर लिया गया। दरअसल इससे पहले की सरकारें इस गैंग पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि ये माफिया इतना खतरनाक था कि जिसे सूबे का एक बड़ा सियासी पुरोधा संरक्षण देता था। लेकिन सत्ता बदलते ही इस माफिया का वक्त भी तेजी से बदला और बदल गया ठिकाना। जो विजय मिश्रा कभी भदोही और प्रयागराज में बनी करोड़ों की कोठी में रहता था, सरकार बदलते ही उसका ठिकाना काल कोठरी में तब्दील हो गया। न्यूज़ स्टेट। जो बाहुबली कल तक हेलीकॉप्टर में उड़ता था, उसने माफिया बनने की शुरुआत एक स्कूटर पर सवार होकर की। किडनैपिंग, मर्डर, जमीन कब्जा करना, वसूली, ये वो धंधे थे जिसकी बदौलत उसने करोड़ों की साम्राज्य को खड़ा किया। लेकिन आज माफिया के विजयराज को समेट रहा है यही बुलडोजर।
भदोही कालीन उद्योग के लिए मशहूर है तो मिर्ज़ापुर कालीन भैया के लिए वही कालीन भैया जिसका बाहुबल आपने वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में देखा, लेकिन आज हम आपको असली कालीन भैया के कारनामों से रूबरू कराएंगे। कहते हैं कि माफिया विजय मिश्रा ही कालीन भैया है और मिर्ज़ापुर से लेकर भदोही की तमाम गलियां इस माफिया की दहशतगर्दी की गवाह हैं। भदोही में माफिया राज की शुरुआत 80 के दशक से होती है। स्कूटर पर बैठकर एक युवक इलाहाबाद से भदोही की ओर निकला। आंखों में कुछ सपने और जेब में कुछ पैसे, यानी स्कूटर वाला युवक हेलीकॉप्टर का ख्वाब लेकर प्रयागराज से भदोही आ गया। एक ट्रक और पेट्रोल पंप से अपने कारोबार की शुरुआत की, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर एक ट्रक वाला माफिया बन जाएगा। इनकी ये टायर चोरी करता था, तभी हमारे ज़िले में आए। स्कूटर से, टूटही स्कूटर से आया था। इसने इसके बाद ये प्रमुख हुआ और 87 में शुरुआत इसका 87 में पहले डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी का मिर्ज़ापुर में हत्या किया था। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये प्रमुख हुआ अपने दहशत के बल पर। तमाम डीग ब्लॉक से प्रमुख हुआ। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्षी इसने इतना अपराध किया। सन 2002 में गोरखनाथ पांडे के छोटे भाई त्र्यंबकनाथ पांडे के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसके बाद उनके छोटे भाई के घनश्यामपुर में वहीं बूथ पर रिपोल था, उसमें उसकी हत्या कर दिया 4 बजे दिन। और हत्या के बाद इसने AK-47 से हत्या किया। उसकी गोली बरामद हुई। कभी रोजी रोटी के जुगाड़ में निकलने वाला विजय मिश्रा कब दूसरों की रोजी रोटी छीनने लगेगा, किसी को अंदाजा ही नहीं लगा। उसकी शख्सियत का अंदाजा दुनिया को तब हुआ जब 1989-90 में डीग ब्लॉक से प्रमुख का चुनाव जीतकर सियासत में उसने एंट्री की। लेकिन इस जीत के पीछे थी उसकी दबंग छवि, गुंडाई और उसके नाम की दहशत। एक ट्रक और एक पेट्रोल पंप, यहीं से शुरू होता है माफिया का स्याह का सफ़र। विजय मिश्रा ने अपने रास्ते में खून की नदियाँ बहाई। उसके रास्ते में जो भी आया उसका इस दुनिया से राब्ता ही मिट गया। एक तरफ सियासी छत्र छाया तो दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में बढ़ता दबदबा। देखते ही देखते विजय मिश्रा के काले धंधों में मर्डर, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, जमीन कब्जा जैसे जघन्य काम शामिल हो गए। जो परिवार था विजय मिश्रा, मुख्तार अंसारी, बुक्कल महाराज, उनके बेटे, ये पूरा जो गैंग था। और सबसे बड़ा चीज़ था, इन्होंने जितने खनन के काम में, खनन में इसने करोड़ों कमाए, पहाड़ के पहाड़ तोड़ डाले। तो इस तरह से अपराध, बाहुबल, मुख्तार अंसारी जैसे, मैं तो उसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल माफिया कहूँगा, उस जैसे साथी का साथ मिल करके और राजनीतिक सपोर्ट, खुलेआम समाजवादी पार्टी का सरकार का सपोर्ट था। तो इन सपोर्ट से विजय मिश्रा एक बहुत बड़ा बाहुबली बना, अकूत संपत्ति का कमाई और जैसा चाहा अपनी जमीन की सरकार होती थी वैसा किया। और उसके बाद योगी सरकार ने आकर के अब इसका विजय टावर ढा दिया गया। माफिया से नेता बने विजय मिश्रा की हिस्ट्री शीट में एक के बाद एक कई बड़े केस शामिल होते गए। 12 जुलाई 2010 प्रयागराज की यही वो जगह थी जहां आज से करीब 11 साल पहले मायावती सरकार के एक कैबिनेट मंत्री पर रिमोट बम से हमला हुआ। हमले में मंत्री जी बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि एक पत्रकार और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। हालांकि हमलावरों का टारगेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ही थे, लेकिन उनकी जान किसी तरह से बच गई। इस घटना का जिक्र यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस हमले के पीछे जो नाम निकलकर सामने आया वो था बाहुबली विजय मिश्रा का। जुलाई 2012 को प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर रिमोट बम से हमला किया गया। बम हमले में 2 लोगों की जान चली गई। इस हमले के पीछे जो नाम निकल कर आया वो था माफिया विजय मिश्रा। सावन का महीना था, रमजान भी था। निकले और हम लोग मंदिर जा रहे थे। शिव जी का मंदिर है, जल चढ़ाने के लिए, मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में 3 घर है वहाँ पर। एक घर से निकले, जैसे ही दूसरे घर के पास पहुँचे, वहीं पर रिमोट बम से स्कूटी में बम प्लांट किया था और हमला कर दिया। मेरा जैसे ब्लास्ट हुआ, मैंने हाथ ऐसे किए, ये पूरा हाथ उड़ गया, गला, मोटरसाइकिल के पार्ट्स ऐसे पेट से घुसे और ऐसे पार हो गए।
विजय मिश्रा के दूसरे बड़े अपराध की बात करें तो साल 1997 की घटना का जिक्र आता है। वाराणसी से पूर्वांचल के बड़े कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का अपहरण किया गया। रूंगटा को छुड़ाने के लिए 2 करोड़ की फिरौती दी गई। बावजूद इसके रूंगटा की हत्या कर दी गई और इस वारदात के तार मुख्तार के साथ विजय मिश्रा से भी जुड़े। कहा जाता है कि विजय मिश्रा कभी अतीक गैंग के मुख्य रणनीतिकार में शामिल था। आरोप यह है कि मशहूर कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या की साजिश तो मुख्तार ने की और विजय मिश्रा ने ठिकानों की। विजय मिश्रा की बात करें तो भदोही से लेकर वाराणसी और वाराणसी से लेकर प्रयागराज या यूं कहें पूरे पूर्वांचल में उसकी दहशत थी। विजय मिश्रा की दहशत की गवाह भदोही की वो घटना है जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के भाई डॉक्टर डी त्रिपाठी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बदमाशों ने क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को गोलियों से भून दिया। इस घटना में भी विजय मिश्रा का शामिल होना बताया गया। एक दिन वो बैठे चैम्बर में 25 मई सन 80 को दिन रविवार शाम को 5 बजे चैम्बर में बैठ के मरीज देख रहे थे। लाल साहब, विजय मिश्रा, गुलाब शंकर, जीत नारायण, हैदर 5-7 लोग बंदूक लेके चैम्बर में घुसे और लाल साहब ने सबसे पहले कहा कि बहुत तुम लोगों की मदद करते हो, आज तुम्हारा हिसाब कर देते हैं। इतना कहने पे पहली गोली विजय मिश्रा ने, दूसरी लाल साहब ने, तीसरी हैदर ने, इस तरीके से 6 गोलियां हमारे पिताजी को मार के उनकी हत्या कर दी। साल 2002 में भदोही के गोपीगंज में पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर पांडे की हत्या कर दी गई। इस वारदात के तार भी सीधे विजय मिश्रा से जुड़े। माफिया विजय मिश्रा की दहशत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। अब तक उस पर कुल 79 मामले दर्ज किए गए। इनमें 12 मामले हत्या के हैं, जबकि हत्या की कोशिश, अपहरण, फिरौती के केस शामिल हैं। 75 से अधिक आपराधिक मुकदमों, हत्या, फिरौती, रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों के बल पर जिसने अपना साम्राज्य खड़ा किया हो उसे आप विजय मिश्रा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस बाहुबली ने अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें जमाई वो किसी सड़क छाप गुंडे का काम नहीं हो सकता। अपनी जराइम की दुनिया को बचाने के लिए वक्त वक्त पर विजय मिश्रा ने जातीय समीकरणों का सहारा भी खूब लिया। 1999 में उदयभान सिंह ने विजय मिश्रा के रिश्तेदार वकील शुक्ला की गोपीगंज में गोली मारकर की हत्या कर दी। इसके बाद तो इस माफिया ने इस घटना को इलाके में क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण के वर्चस्व के तौर पर गढ़ दिया और इसका सियासी फायदा भी भरपूर लिया। हालांकि कभी दहशत का पर्याय रहे इस माफिया को वक्त से कड़ी शिकस्त मिली। एक आवाज पर सैकड़ों लोग इकट्ठा कर देने वाला माफिया आज आगरा जेल में अकेले दिन बिता रहा है। जाहिर सी बात है ये सब मुमकिन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत इच्छा शक्ति के चलते। टीम न्यूज़ स्टेट। एक अपराधी के बाहुबली बनने के पीछे यूपी की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों का हाथ रहा। सत्ता के संरक्षण में विजय की दहशत बढ़ती गई। नतीजा यह हुआ कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को बम और गोली से निशाना बनाने लगा। लेकिन आज खुद विजय मिश्रा इस महाबली के निशाने पर है। बाहुबली का सियासी अंदाज समझना है तो इन तस्वीरों को जरा फिर से देखिए। अब जरा माननीय की बातों को गौर से सुनिए। ये एक मनोरंजन एंटरटेनमेंट ये चलता रहता है। ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ बहुत साधन संसाधन की कमी है, तो इनके मनोरंजन के लिए हमारे साथी विदेश भी ले आते हैं, अच्छी बात है। समझ रहे हैं ना, मुद्दे और विकास की बातें वायलेंट की आवाज में गुम है। हाँ, बाहुबल की धमक, सिक्कों की खनक और गोलियों की आवाज जरूर गूंजती रही है इस इलाके में होने वाले हर इलेक्शन में। मैं कहना चाहता हूँ मलदार, अगर सीट कहीं कमजोर हुई तो वो भी कमजोर हो जाएंगे। फिर आप लोग अपने समाज को जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। सुना आपने इस बहरूपीय नेता को, इसकी बातों में कैसा जादू है, लेकिन इसकी भोली सूरत और मीठी बातों पर मत जाइएगा। 75 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं इस माफिया पर।
अब देखिए, खनन माफिया से लेकर के जितने ठेकेदार, तो उस मतलब जैसे ये लोग तो एकदम समाजवादी पार्टी में बांट लेते थे ना कि ये 5-6 जिला हमारा है, इस 5-6 जिले में मतलब सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री हम ही हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री तो विजय मिश्रा थे उन 4-5 जगह के। तो इस तरह से इन लोगों ने पूरे प्रदेश में अपना एक एक जगह बांट करके जिस तरह से ये लोग काम करते थे, और खुला तांडव होता था, खुला तांडव करते थे, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी की हत्या, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था। सवाल उठता है कि आखिर इतना दुर्दांत अपराधी राजनीति में आया कैसे और इसके राजनीतिक आका कौन है। 1990 में भदोई से कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख के रूप में राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। चांदपुर सीट से 2002, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता। 2017 विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी के टिकट पर लड़े और मोदी लहर के बावजूद चुनाव जीते। देखिए, आज विजय मिश्रा एक बड़ा माफिया प्रदेश स्तर का हो गया है, लेकिन आज के 20 साल पहले तक ये जीटी रोड पर खड़ी हुई ट्रकों का टायर चोरी कराता था, कोयला चोरी करवा के बेचवाता था। इलाहाबाद से लेकर के बनारस तक जो उस समय के, अब नाम नहीं ले रहे हैं, उस समय के जो शराब के और गांजा भांग के ठेकेदार थे बड़े प्रदेश के, तो अफीम गांजा भांग इलाहाबाद से बनारस पास करवाता था। उस तरह से ये क्राइम से जुड़ा और ठेके पर खुद लेकर के हत्या किया कई, और धीरे धीरे ये आपराधिक प्रवृत्ति से उसके बाद ये सपा में चला गया और 2002 में विधायक बन गया। इस माफिया को राजनीति में लाने वाला कोई आम शख्स नहीं था। कहा जाता है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी उसके राजनीतिक गुरु रहे हैं। हालांकि बाद में विजय मिश्रा मुलायम सिंह यादव की शरण में पहुंच गया। इसके बाद तो इस सफेदपोश अपराधी के गुनाहों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली गई और इन सब में उसकी मदद की उसके ब्राह्मणवादी छवि ने। वो डंके की चोट पर ब्राह्मण हितैषी होने का दावा करता रहा। कहा जाता है कि अपने इलाके के सजातीय लोगों को वो मुंबई तक मदद पहुंचाता था। विजय मिश्रा की सियासत बाहुबल की है, लेकिन उन्होंने इसका नाम जनबल दिया। जनबल इसलिए क्योंकि मुंबई तक में अपने लोगों की मदद के लिए वो आगे रहे, चाहे वो पैसे की बात हो या फिर माफियागिरी के नेटवर्क के दम पर मदद पहुंचाने की बात हो।